Good morning, student. Today in ionic equilibrium, once again we will see the ionic product of water. And what is ionic product of water? It is the product of molar concentrations of H plus ion or H3O plus ion and OH minus ion. It is denoted by what? Kw. And in last video we saw that Kw is ionic product, means K H2O square is equal to what? H3O plus and OH minus. Since H3O plus and H plus are same, you can write this are same. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? KW इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस. ओके, तो ये भी हमारा फार्मूला हो गया. दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट. ओके, तो बच्चों आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? H प्लस या H3O प्लस और OH माइनस के मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, और इसे हम KW से डिनोट करते हैं. और इसमें क्या होता है? इसमें KW जो होता है वो इक्वल टू H प्लस OH माइनस या H3O प्लस OH माइनस होता है. इसी को हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं. और एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो कंसंट्रेशन होता है आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ पे H प्लस इक्वल टू OH माइनस होता है और ये इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 मोल के बराबर होता है. ओके, तो एट 298 Kelvin, KW is equal to H plus and OH minus equal to, we can write 1 into 7 minus 7 into 1 into 10 to power minus 7 equal to 10 to power 1 into 10 to power 10 to power minus 14. Thus the KW is equal to what? 1 into 10 to power minus 14 is the value of KW at 298 Kelvin. ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि KW की वैल्यू 298 केल्विन पर इतनी होती है, ये हमने समझ लिया. और ऐसा देखा गया है कि जो आयनिक प्रोडक्ट में, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट में H प्लस और OH का कंसंट्रेशन सेम होता है. कंसंट्रेशन क्या होता है? सेम होता है. तो ऐसे कंडीशन में अगर हम KW में इस कंसंट्रेशन की वैल्यू उठा के रख दें तो ये KW की वैल्यू अपने आप आ जाती है 10 टू पावर माइनस 14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके, अब नोट पॉइंट क्या है इसमें, इसको आपने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. बहुत ईजी था, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट भी है. बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, तब जाकर के वो हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो पाएंगे. तो अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ नोट पॉइंट करके हम लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं उसे कि इफ H plus
इक्वल टू OH माइनस, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर ऐसा आ जाएगी इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज लेस देन OH माइनस कंसंट्रेशन, तो सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन विल बी बेसिक, ओके। और अगर ऐसा आ जाए इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज मोर देन OH माइनस, तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन विल बी एसिडिक, ओके। तो ये हमारा जो है कि कंडीशन है। अगर हम किसी सोल्यूशन को कंपेयर करके देख सकते हैं एसिडिक है, बेसिक है, और ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो एट 298 केल्विन, 298 केल्विन, ओके। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तब इसकी वैल्यू हमें समझ में आएगी क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम इससे पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर नीचे लिखते हैं क्वेश्चन। एट 363, क्वेश्चन इज एट 363 केल्विन प्योर वाटर हैज H3O plus concentration how much, 10 to power minus 6 mole, okay, 0.6 mole, okay। अब इसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KW, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KW की वैल्यू हमें बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो अब एक तो एकदम सिंपल सा हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या होगा इसका। हम लोग जानते हैं कि किसी गिवन टेम्परेचर पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। H3O प्लस इक्वल टू क्या होगा, OH माइनस, और ये इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर माइनस 6, ओके, 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। एक बार समझे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, KW इक्वल टू फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, H3O प्लस एंड OH माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं था। अगर यहाँ पे दिया हो किसी गिवन टेम्परेचर पे जब भी होगा दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, और जब कंसंट्रेशन बराबर होंगे तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी एक वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सस्ता क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम हार्ड या हम कह सकते हैं महंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट H3O प्लस, कैलकुलेट H3O प्लस and OH ion concentration at 25 degree centigrade, in, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। एक तो है इन, फर्स्ट इज 0.02 N HNO3,
NO3 and second one is the 0.005 M HNO3. ओके, अब इसे हमें करना है बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम HNO3, अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमें पहले एक एक के लिए लेंगे। फर्स्ट कंडीशन 0.02 M HNO3 के लिए। ओके, अब यहाँ पे HNO3 अगर रिएक्शन करेगा H2O से तो क्या बनेगा, H3O प्लस एंड OH माइनस, सॉरी NO3 माइनस। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ NO3 प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। ओके, दोनों के बराबर होगा, और ये HNO3 के बराबर जो होगा तो ये इक्वल टू कितना होगा, 0.02 होगा, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 N हो जाएगा। ये हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना होगा, हम फार्मूला क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं H3O प्लस एंड OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमें इसको निकालना है। तो OH माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 अपॉन 2 × 10⁻⁻2। ओके, ये हो जाएगा 10⁻⁻12। ओके, ये नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻⁻12, या हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻13। ये हमारा N हो गया कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे हम इसको M के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको M, सिंस HNO3 इज HNO3 is monobasic, okay, then M is equal to N into M। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू जो वैल्यू रहेगी, तो हम यहाँ पे इसको M में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोनोबेसिक के लिए, इसी के लिए हम कंसंट्रेशन OH माइनस लिख सकते हैं, और करके 5 × 10⁻⁻13 M हो जाएगा। एक बार ध्यान लीजिए, यहाँ फिर से हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, H3O प्लस बना, NO3 माइनस बना। क्वेश्चन के हिसाब से ये मोनोबेसिक है, एक हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, 0 पॉइंट लिखना। इसको मोनोबेसिक होने के कारण हम इसको M के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अभी हमने नहीं लिखा है। अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 M लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे HNO3 इज मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मीन्स इट कैन डोनेट 1 हाइड्रोजन, क्या है, मोनोबेसिक। ओके, तो मोनोबेसिक है, और N इक्वल टू हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं N × M, ठीक है। तो हम N को M में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने OH एंड कंसंट्रेशन निकाल लिया, डिवाइड कर लिया, और ये हमारा ये हो गया। यहाँ पे हम अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको
5 इंटू 10 टू पावर माइनस 30। ठीक है बच्चों, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ ही पे इसको एम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये मोनोबेसिक है। तो उस कंडीशन में एन और एम यानी नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर होती है। जब भी मोनोबेसिक होता है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर हो जाती है। अगर डाई बेसिक ट्राई बेसिक आता है तो उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वहाँ पे नॉर्मलिटी मोलरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर डाई बेसिक होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ मोलरिटी डबल हो जाएगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ मोनोबेसिक है तो हमने उसको सेम कंसंट्रेशन में ले लिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि OH आयन का कंसंट्रेशन इतना आ गया। तो अब अगर हमें H आयन का कंसंट्रेशन निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे OH आयन का कंसंट्रेशन निकाल लिया और H3O प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास पहले से था। क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना था, H3O प्लस एंड OH माइनस। तो हमने यहाँ से एसिड है तो दोनों का कंसंट्रेशन निकाल ही लिया। यहाँ पे इतना कंसंट्रेशन हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इधर हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, ये हो गया हमारा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 m हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो हो गया वो यहाँ पे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 m हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब जरा इसी तरह इसको करके देखिए, यहाँ भी सेम कंडीशन है। और इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगर ना समझ में आया तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने वाटर से रिएक्शन करा करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर लिया, और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन वही होगा जो हमारा एसिड का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन पता हो गया, और आयनिक प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे हम OH आयन का कंसंट्रेशन निकाल दिए, तो हमें दोनों पता लग गया। अब इसी तरह से हम दूसरे केस का आंसर निकालेंगे। बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, तीसरी बार चौथी बार पूछिए उसको। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, 0.005 m HNO3। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम वही स्टेप दोहराते हैं। यहाँ पे हमने HNO3 ले लिया, अब प्लस यहाँ पे H2O ले लिया, और इसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट किया, H3O प्लस हो गया, और यहाँ पे NO3 माइनस हो गया, NO3 माइनस। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो कंसंट्रेशन हो गया H3O प्लस का वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, HNO3 के, क्योंकि दोनों ही मोनो बेसिक है। और ये कंसंट्रेशन हो गया इसका 0.005 m, या इसको हम लिख सकते हैं मोनो बेसिक है तो 0.005 m लिख सकते हैं। क्या है, मोनो बेसिक HNO3 इज मोनो बेसिक। अब मोनो बेसिक के लिए जो है N और M क्या होते हैं, बराबर होता है। N फॉर मोलरिटी, M फॉर मोलरिटी। ठीक है, N फॉर नॉर्मलिटी सॉरी, और M फॉर मोलरिटी। तो हम इसको पावर के फॉर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3m। अब हम आयनिक प्रोडक्ट के पास आएंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, H3O प्लस एंड OH माइनस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। यहाँ से हमें OH आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस रख देंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा 10 टू पावर माइनस 14, और ये हो गया 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1.1/5 इक्वल टू इंटू 10 टू पावर माइनस
11 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 हो जाएगा। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 एम हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया H3O प्लस इक्वल टू इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3m और यहाँ पे OH माइनस इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12m। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था, यहाँ पे सिंपली हम इसको कर सकते थे। चलिए अब अगर एक क्वेश्चन और देंगे, वन क्वेश्चन मोर। अगर यहाँ पे लिखा होता, इसको इरेज करते हैं। कोई टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से अगर समझना चाहेंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है कि इन किसमें लेंगे 0.005 KOH 5 NKOH। ओके, अब इसे में निकालना है। हम क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, सिंपल है। यहाँ पे पहले हम KOH को H2O से रिएक्शन करा देंगे। फिर उसके बाद हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये KOH में इसका कंसंट्रेशन और OH आयन का कंसंट्रेशन जो यहाँ पे है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये 0.005 N होगा। अब यहाँ पे KOH क्या है, मोनो एसिडिक का मतलब ये 1 OH देता है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया इसके बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 M लिख सकते हैं, और या इसको 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 M लिख सकते हैं। अब हमें OH आयन कंसंट्रेशन पता हो गया। सिंपली हम क्या करेंगे कि हम KW इक्वल टू जानते हैं H3O प्लस एंड OH माइनस। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमें H3O प्लस चाहिए, इसकी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 14 होती है, और OH की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। तो अब अगर यहाँ से हम H3O प्लस निकाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। ठीक है, 3 सॉरी। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 M। तो बच्चों हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से ऐसे अगर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इस तरह से हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर हमारा यहाँ पे H3O प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 M। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझे। तो अब इस पे जितने भी न्यूमेरिकल दिए होंगे उसे आप लगाएंगे
और लगा करके देखेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको पूछेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है पीएच स्केल, इसको हम प्रेस करते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होती है? स्केल का मतलब तो जानते हैं, पीएच स्केल, स्केल मतलब मेज़र करना। इसकी मदद से हम ये पता करेंगे कि कौन सा एसिड जो है कि उसकी एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है। यहाँ पे हम ये पता करने के लिए किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, कितना OH आयन कंसंट्रेशन है। तो मोलरिटी के टर्म में ये पीएच स्केल को सोरेंसन ने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था लॉगरिथम स्केल के रूप में, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? सोरेंसन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड by Sorensen. Okay, it was introduced by Sorensen. क्या बताता है ये? It is used to calculate used to acidity or basicity of solution or you can say nature of solution in form of acid and base. Okay, and it is used in form of the logarithm scale. You can say it is a logarithmic. It is a logarithmic scale. It is a logarithmic scale. क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लॉगरिथमिक स्केल इसलिए कहते हैं कि हमें लॉग की मदद यहाँ लेनी पड़ेगी। लॉग के थ्रू हम इसको डिफाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ H+ आयन। it is the negative logarithm to the base 10, okay, of the activity of hydrogen and हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से ये हमारा जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी नेगेटिव कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेते हैं। अगर pH = लिखेंगे, pH = -log H+ कंसंट्रेशन। अब इसके लिए अभी और भी चीज़ें हैं, हम लोग कल फिर देखेंगे इसके आगे। अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो इसके आगे की चीज़ों को आप पढ़ेंगे और उसके जो न्यूमेरिकल हैं उसे आप लगा करके आएंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
concentration of hydrogen ion or hydroxyl ion and OH ion of water. Okay, it is denoted by QW. Okay, in last video we saw that QW is equal to S3O plus and OH. Okay, and you know that S3O plus is equal to H plus. Both are same. Both are what? Both are same. Or you can say S3O plus and H plus are same. So you can write here H plus and OH minus KW square. Okay, and it experimentally it is found that at 298 Kelvin temperature, concentration of H plus and OH minus is equal, and it is 10 to power minus 7 mole. Okay, that is H plus or S3O plus equal to OH minus equal to 1 to 10 to power minus 7 mole per liter. बच्चों हमने आयनिक प्रोडक्ट पढ़ा था कल, और उस आयनिक प्रोडक्ट में क्या था? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस एंड OH माइनस ऑफ वाटर. वाटर का जब हमने देखा था कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा था, एग्जाम्पल हमें मिला था, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था? H3O प्लस प्लस OH माइनस. ओके, तो हमने यहाँ पे इसको A इक्वल टू जब लिया था तो S3O प्लस एक बार याद दिला दें, और यहाँ पे OH माइनस अपॉन H2O स्क्वायर हो गया. ओके, और फिर उसके बाद हमने क्या लिया कि K H2O स्क्वायर इक्वल टू S3 plus S3O plus and OH minus. Okay, this is known as ionic product. Means KW equal to
H3O plus and OH